मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन इसमें से आपको मिल सकता है एग्ज़ाम में। तो पहली अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल, भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं का विवरण कहाँ दिया है? पहली अनुसूची में दिया हुआ है। दूसरी अनुसूची में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष आदि के उच्च पदों के वेतन, भत्ते और सुविधाओं का विवरण दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदों जैसे राष्ट्रपति, मंत्री, सांसद, न्यायाधीश आदि के लिए शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप है। चौथी अनुसूची में देखते हैं राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का विवरण और इनकी सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में क्या प्रावधान है भाई? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। छठवीं अनुसूची, इसमें देखिए पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन। पाँचवीं में तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के, लेकिन यहाँ पर जो पूर्वोत्तर राज्य है इनका कुछ विशेष प्राविधान है यहाँ की जनजातियों के लिए, क्योंकि यहाँ जनजातीय क्षेत्र जनजातीय संख्या ज़्यादा है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन है। अच्छा, इसमें तीन सूची बनाई गई है, एक तो संघ सूची है, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र से संबंधित है, राज्य सूची राज्य से संबंधित है, और समवर्ती सूची जो विषय दोनों के हैं, केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है। आठवीं अनुसूची में देखिए भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, जिसमें कुल 22 भाषाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखा जाए। नौवीं अनुसूची कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए, मुख्यतः भूमि सुधार कानून। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची दल विरोधी कानून। जो दल विरोधी कानून है, दल बदल विरोधी, मतलब दल बदल जो होता है, नेता लोग दल बदल लेते हैं, उसके लिए रोकने के लिए कानून बनाया गया है, उसको दल विरोधी कानून कहा जाता है। 10वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों और शक्तियों का विवरण है, इसमें 29 विषय हैं। इसी प्रकार 12वीं में जो है वो नगर पालिकाओं में है और इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12 अनुसूचियाँ। इसके साथ साथ एक चीज़ और देखते चलिए, मूल संविधान में जब 1950 में बना था तो कितने भाग थे? इसमें 22 भाग थे। इसमें कितने भाग हैं? भाग तो 22 हैं, लेकिन ए और बी मिला करके 25 भाग हो गए। वैसे तो 22 ही हैं। ठीक है, अनुसूचियाँ 8 थी, अब कितनी हो गई? अब 12 अनुसूचियाँ हो गई वर्तमान में संविधान में, और पहले 8 अनुसूचियाँ थी। संक्षेप में देखिए अगर, तो जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तब उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, ये सिस्टम है। तो ये अनुसूचियों से जितने कोई भी क्वेश्चन अगर बनेगा तो वो आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया, और अगली क्लास में हम आपको अनुच्छेद पढ़ा देंगे। मुख्य जितने भी अनुच्छेद हैं क्लियर कर देंगे, तो ये संविधान की वीडियो क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी।